सीएम सुक्खू के बाद अब शिक्षा मंत्री ने भी दोहराई हिमाचल में पहली कक्षा से इंग्लिश पढ़ाए जाने की बात। अपने विभाग के अधिकारियों की बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर की चर्चा। 11 माह में सूबे में कोई भी शिक्षण संस्थान न खोलने व 1,500 इंस्टीट्यूट बंद करने के लिए विपक्ष के निशाने पर रही है सुक्खू सरकार। एजुकेशन मिनिस्टर बोले, नए संस्थान खोलने की बजाय मौजूदा स्कूल व कॉलेज में खाली पद भरने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिया जाएगा ध्यान। केजरीवाल मॉडल की तरह सुक्खू सरकार भी करवा सकती है शिक्षकों से विदेश यात्रा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा हाल ही में कही गई प्रदेश में फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ाए जाने की बात को आज एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सूबे में क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और नए स्कूल व कॉलेज खोलने की बजाय मौजूदा स्कूल व कॉलेज में खाली पद भरने की प्रक्रिया तेज की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट संबंधी गतिविधियां तेज की जाएगी और पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी अथवा उच्च अधिकारियों से लंबित भवनों को लेकर जल्द संपर्क किया जाएगा। रोहित ठाकुर ने आज अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ विभाग से संबंधित लंबित कोर्ट केस भी जल्द निपटाने को लेकर चर्चा की और 1 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग के लिए विभिन्न प्रपोजल तैयार करने को लेकर भी बात की। हाल ही में मुख्यमंत्री सुक्खू शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकारी स्कूलों में फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश पढ़ाए जाने की बात कह चुके हैं और सीएम की माने तो हिमाचल में 5वीं क्लास के छात्र दूसरी का सिलेबस पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। जानकारों के अनुसार हिमाचल की कांग्रेस सरकार दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की तरह राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किए जा चुके टीचर्स को एक्सपोजर के लिए विदेश भेजने की भी तैयारी कर रही है। हालांकि अभी भी प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के स्कूल व कॉलेज में सरकारी दावों के विपरीत खाली पद छात्रों व अभिभावकों के लिए मुख्य समस्या बने हुए हैं। गौरतलब है कि विपक्ष अथवा भाजपा 11 माह में एक भी स्कूल व कॉलेज जैसा संस्थान न खोलने व पूर्व सरकार द्वारा खोले गए 1,500 के करीब इंस्टीट्यूट बंद करने के लिए लगातार सुक्खू सरकार को आड़े हाथों ले रही है। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो पिछले करीब 1.5 दशक से हिमाचल के सभी मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री इस बारे बार बार भाषण देते हैं, मगर सीएम के कथन के मुताबिक यदि 5th के स्टूडेंट को दूसरी क्लास का भी सिलेबस पढ़ना नहीं आ रहा है तो हिमाचल में चलने वाले सर्व शिक्षा अभियान व रामसा जैसे करोड़ों के प्रोजेक्ट भी अपने लक्ष्य पूरे करने में यहाँ नाकाम रहे हैं। आज की हमारी रूटीन की अपनी समीक्षा बैठक थी अपने विभाग की, और कुछ दिनों से मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र और अन्य जगह का मेरे कार्यक्रम थे, टूर्स थे। तो हमारे जो वर्तमान में मैं समझता हूँ जो सरकार हमारा विभाग कदम उठा रहा है जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली और बेहतर हो, जो हमने निर्णय किए उससे संबंधित आज की रिव्यू बैठक थी। और मुख्यतः इसमें मैं समझता हूँ जो हमारी कैबिनेट भी 1 तारीख को है, उसमें भी कुछ बातों को लेकर चर्चा हुई कि कौन कौन से मुद्दे हमारे शिक्षा विभाग के इसके तहत आ सकते हैं। हमारी जो नोडल एजेंसी है जहां धन का बंटन शिक्षा विभाग करता है, आगे जो कार्य आपकी स्कूल बिल्डिंग कॉलेज बिल्डिंग उसका कार्य लोक निर्माण विभाग करता है। बहुत से हमारे ऐसे अनयूटिलाइज फंड्स है तो उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी मांगी है विभाग से, और इसके बारे में शीघ्र सचिव शिक्षा और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे अधिकारी मिलेंगे ताकि प्राथमिकता के आधार पे हम फंड्स का बंटन उन स्कूल भवन के लिए या उन कॉलेज भवन के लिए करें जो लगभग अब कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जो आपके अनस्टार्टेड वर्क्स है वहां के फंड्स की रीएप्रोप्रिएशन के माध्यम से आपके उन स्कूल और कॉलेज भवन के लिए पैसे का बंटन हो। विभाग के हमारे सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बहुत से कुछ मामले हमारे कानूनी लिटिगेशन में फंसे हैं, इसको स्पीड अप करने की भी आवश्यकता है। और वर्तमान में जो हमारी बैच वाइज रिक्रूटमेंट चली है उसके बारे में मैंने फीडबैक लिया। तो ये सारे मुद्दे थे जिसके बारे में आज एक रिव्यू बैठक हमारी शिक्षा विभाग की हुई है। समय की आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार लाए, और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये अपना वक्तव्य दिया था। और जैसे हमने शुरू में भी कहा जब ये सरकार का गठन हुआ कि वर्तमान में हमारा ये पहली प्राथमिकता रही कि जो हमारे खुले हुए संस्थान हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए। और जो व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन यही है कि हमने इस दौरान कोई भी नए स्कूलों का अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि हम पहले चाहते हैं जैसे हमने अब हायर एजुकेशन में विशेषकर कॉलेजेस में जो आपके वर्षों से प्रिंसिपल्स के पद रिक्त थे वो लगभग भरे जा चुके हैं। 550 के आसपास की संख्या अभी हाल में ही हमने 3-4 महीने में उनको अपॉइंटमेंट दी है। और इसके उपरांत हमारी बैच वाइज जिसके माध्यम से 2252 पोस्टें हमारी फिलअप होनी है।
आपकी कमीशन में भी कोई 585 पीजीटी लेक्चरर का प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और आपकी अन्य तरीके से भी प्रमोशन के माध्यम से भी आपकी पोस्टों को भरा जा रहा है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विशेषकर जो हमारे दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र है आने वाले समय में हमारे आने वाले एकेडमिक सेशन में विशेषकर हमारे अधिकतर पदों को भरा जाए। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।